उसका अभी क्या है इन डेप्थ वो तो कुछ आइडिया नॉलेज नहीं है किसी को, बनाने वाले छोड़ के। मैंने जितना स्टडी किया ना, और मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है, और मैं किसी को देता भी हूँ तो पूरा 100% था बोल के ही देता हूँ कि इससे तो हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक आने वाले ही नहीं है, क्योंकि बलाराज जी ने बताया कि आगे से वो वैक्सीन का रचयिता है, उसने बताया कि वैक्सीन में ग्राफीन है, बराबर। तो ग्राफीन जो है वो कभी बॉडी से बाहर निकलेगा ही नहीं, कितना भी खा लो, कितना भी पी लो, कितने भी अच्छी चीजें न्यूट्रिशन वगैरह कुछ भी लो, तो ग्राफीन निकलने वाला तो है ही नहीं बॉडी से। नैनो पार्टिकल्स गए अंदर तो कभी भी 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल उसके बाद भी वो साइड इफेक्ट करेगा करेगा करेगा। कितना भी अच्छा खा लो पी लो, उल्टे लटक जाओ, लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा आगे जाके। तो उसी का सॉल्यूशन क्या है, मैंने जब ये सब हो रहा था वैक्सीन का, जब बल्लारा जी का पहला वीडियो आया था कि वैक्सीन के अंदर ग्राफीन ऑक्साइड है, तो ग्राफीन ऑक्साइड को मैंने बहुत स्टडी किया, इसके बारे में बहुत जाना कि ये है। चलो अच्छी बात है कि पहले जानकारी मिली तो लोगों को वैक्सीन लेने से अटकाया कि मत लो करके। तो जो लोग माने, वो सब डेटा है मेरे पास 15,000 से ज्यादा लोगों का कि लोग मान गए। एक बंदा मान गया, उसने 50 को ना बोला, 100 को ना बोला, ऐसा करके ऐसा डेटा है मेरे पास 15,000 प्लस का। लेकिन जो लोग नहीं मान रहे थे उस टाइम पे, अच्छा, कि ये तो पागल है, ये उल्टा सुल्टा करता रहता है, बराबर, वो लोग अभी सॉल्यूशन मांगते हैं कि दो लेने के बाद बॉडी में चेंजेस हो रहा है, ये सब क्लॉट्स बन रहे हैं, स्पाइक हो रहा है और लोग मर रहे हैं। तो उनको भी डर हो गया, तो बोले कि भाई आपने बताया था फिर भी लिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है करके। तो बहुत जानने के बाद ये पता चला कि अपने ब्लड में आयरन है। आयरन माने के लोहा, और कोई भी मेटल नहीं है, कोई धातु नहीं है, सोना चांदी तांबू पित्तल ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसी हिसाब से पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से अंदर से बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर सराउंडिंग करती है। तो बॉडी के अंदर इन आउट होती रहती है, जिसका स्पीड एक आंख बंद करने, एक पलक झपकने से सैकड़ों बार बॉडी के अंदर से निकलती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाके बाहर निकलती है, तो बाल जैसी नस के अंदर भी आयन रहता है, उसको लगा मैग्नेट, तो वो उसको लेके भागने का काम करता है। ये ऊपर वाले ने सिस्टम फिट किया बॉडी के अंदर, बराबर। तो पहले के जमाने में 50 60 100 साल पहले हम लोग बिना चप्पल चलते थे, जमीन के संपर्क में रहते थे, नेचर के संपर्क में, जमीन पे 8 घंटे सोते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें ज्यादा मिलती थी, और पूरा बॉडी जाएगा अंदर। हाँ, इलेक्ट्रॉन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी अंदर, उससे बनेगा इलेक्ट्रॉन। और जो आयन है वो ब्लड के कंपोनेंट को लेके भागता रहेगा, पूरा बॉडी का सर्कुलेट करता ही रहेगा, कभी कहाँ पे भी ब्लड हमारा अटकता नहीं है। ये सिस्टम थी पहले की, लेकिन अभी क्या हुआ कि हम लोग एडवांस हो गए, शूज चप्पल पहनने लग गए, और दूसरे तीसरे चौथे माला 10वें माला पे रहते हैं, चारों तरफ लोहा आ गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पहले आती थी अभी भी उतनी ही आती है, ऊपर वाले ने कोई चीटिंग नहीं की। लेकिन चारों तरफ लोहा आने के कारण जो बिल्डिंग है वो लोहे का जंगल है, उसमें सब लोहा ही लोहा है। कार में घूमते हैं, गाड़ी पे घूमते हैं, बिना चप्पल घूमते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड बॉडी को कम मिलने लगी, यानी कि 50% सिस्टम हो गया। तो जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा 100% था, जो लोहा घुमाता रहता था, वो अटक के 50-60 पे आ गया। अभी जहाँ पे ब्लड अटकेगा वहाँ पे डिसीज होगी, और उस पे भी डाल दिया ग्राफीन वैक्सीन, एल्यूमिनियम है, ग्राफीन ऑक्साइड। अभी जहाँ पे ब्लड अटकता है वहाँ पे क्लॉट्स बनते हैं, बीमारियाँ होती है। वो बीमारी जो पार्ट्स है, किडनी लिवर वगैरह ब्रेन है, वो डैमेज होता है।
तो अभी वापिस उनको घुमाने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। 100% ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टडी करने के बाद पता चला कि बायोमैग्नेट करके एक मैग्नेट आता है, मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट रहता है। वो मैग्नेट नासा के साइंटिस्ट जो सूट में डाल के स्पेस में जाते हैं, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, ग्रेविटी के बाहर जाते हैं ना, तो वो उसमें डाल के जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट रखने के लिए। तो उनका एक मैट्रेस है, उन पे सो जाओ, जो एनर्जी हमें जमीन देती है वही एनर्जी बायोमैग्नेट देता है। सेम टू सेम। उसका गॉस लाख पावर 7-8 लाख है। उन पे सो जाओ, यानी कि धरती के संपर्क में आ गए। हाँ, तो विश्वरूप बना है ना। हाँ, वो है 0 वॉट थेरापी। हाँ, 0 वॉट। लेकिन उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो तो करना ही है, लेकिन बॉडी को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ऊपर वाला का ही सिस्टम है। ब्लड में लोहा और पृथ्वी के पेट में चुंबक, वो अट्रैक्शन होता है और ब्लड घूमता है। एक छोटा सा हृदय, छोटा सा हार्ट है अपना, वो सब जगह पे ब्लड पहुंचा नहीं सकता, पंप नहीं कर सकता, इसीलिए लोहा डाला और चुंबक डाला ऊपर वाले ने। तो वही सेम एनर्जी हम लोगों को अभी नहीं मिलती है, तो उसके अल्टरनेट ये बायोमैग्नेट बना। बायोमैग्नेट मैट्रेस में फिट हुआ। मैट्रेस जो है गद्दा, उस पे सोना है, उस पे सो जाओ, ब्लड सर्कुलेशन चालू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। अभी कितना भी ग्राफीन ऑक्साइड ब्लड के अंदर है, बॉडी के अंदर है, कोई मतलब नहीं है, ये घूमता ही रहेगा, ब्लड को घुमाता ही रहेगा मैट्रेस, कहीं पे भी अटकने नहीं देगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया परमानेंट। एक बार लेना है, 25, 30, 50 साल चलता है। दूसरा कोई मेंटेनेंस नहीं है, महीने महीने का कोई खर्चा नहीं है, एक बार 10,000 9,000 डाल दिया तो पूरा जिंदगी चलेगा, बराबर। और दूसरा है कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण ब्लड जिस पार्ट में नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे ब्लड जाएगा, पूरा जाएगा। तो धीरे धीरे करके प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, स्ट्रोक्स है, बीमारियां जो भी है, जो भी कोई भी डिसीज है, वो सब धीरे धीरे रिकवर होनी चालू होगी। और मैंने हजारों लोगों को दिया है और सबको रिजल्ट है। हाँ, वो तो है, सही बात है। तो मैं तो यही कहूँगा, आपके पास काम नहीं है, ये चालू करो, सबको बताना चालू करो कि इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह नहीं आएगा। और जो भी बीमारी है, बॉडी में पेन है, जो भी बीमारी है, शुगर है, डायबिटीज है, थैलेसेमिया है, कुछ भी है, कोई भी बीमारी का नाम लो, सब ठीक होता है। क्योंकि रूट कोज क्या है, सभी पार्ट को ज्यादा क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी बनी किससे है, ब्लड से बनी है। तो ज्यादा ब्लड मिलना चालू होगा, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, सब पार्ट में ज्यादा ब्लड जाएगा जाएगा जाएगा, वो पार्ट रिपेयर होगा और उस पार्ट में से जितनी बीमारियां निकलती है वो सब ठीक होगी। वो BRC सर ही बताते हैं। राइट। और रिसर्च ये कहता है, डॉक्टर रोहिंग्या ताव करके है, जिसने बायोमैग्नेट पर रिसर्च किया है, कि अगर 99% ब्लड ये ब्लॉकेजेस हुआ है हार्ट में या ब्रेन में, और डॉक्टर बोलते हैं कि आधे घंटे में ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इनको हार्ट अटैक आएगा या फिर स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस आएगा, बंदा मर जाएगा। तो उस बंदे को 2 मिनट भी बायोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो 2 मिनट में 20 to 30% नसें खुलती है। राइट। तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। 10% भी खुली ना तो हार्ट अटैक नहीं आता है। ये 20 to 30%, यानी 30% तक खुलती है 2 मिनट में। तो सोचो 8 घंटे उस पे सोओगे तो ब्लॉकेजेस होने की कोई संभावना नहीं है। सही बात है। और दूसरा है कि हाथ में बेल्ट। हाँ, वही नहीं, अभी तो मैं तो समझो, चलो अभी तो यहाँ पे कोई ज्यादा उतना पेशेंट तो बहुत है यहाँ पे। हाँ, मैं के गाँव में बहुत जन को बताया भी ना, वैक्सीन किसी को लेने नहीं दिया था।
हाँ बहुत जन को। तो अभी